हेलो दोस्तों, मैं एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम हाजिर हैं लेकर के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रीवियस वीडियो में हमने क्या सीखा था? प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था कि अगर कोई एल लेंथ का चार्ज वायर है, एक वायर है जिसका लेंथ एल है। अगर एल लेंथ का चार्ज वायर है तो इसके वजह से एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो ये हमने कर लिया प्रीवियस वीडियो में। अब आगे हम लोगों को क्या सीखना है? आगे दो और क्वेश्चन अराइज कर सकता है। एक तो बोलेगा एग्जाम में आ सकता है कि इन्फिनेटली लॉन्ग वायर है, तो इस इन्फिनेटली लॉन्ग वायर की वजह से एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। और दूसरा ये पूछ सकता है कि एक वायर है, ठीक है, जो वायर से एक्स डिस्टेंस पर ऊपरी सिरा के साथ एंगल अल्फा बना रहा है और निचले सिरा के साथ एंगल बीटा बना रहा है। तो अब बताओ कि इस वायर की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। और ये वायर जो है सिमेट्रिक है नहीं, मतलब कि ऊपर वाला जो वायर है उसका लेंथ ज़्यादा है और नीचे वाला का कम है। तो यहाँ पर हॉरिजेंटल तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही होगा, सीधा लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, साथ में इसका कुछ कंपोनेंट वर्टिकल भी होगा। कहने का मतलब कि इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा कुछ इस टाइप का मिलेगा, ठीक है। और इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक करें तो एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा और दूसरा क्या होगा? वर्टिकल कंपोनेंट होगा। और एक बात समझ लो बच्चों, अगर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो इसी क्वेश्चन के मेथड से अगर इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो हम इसके जरिए इन्फिनाइट लॉन्ग वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम दोनों का अलग अलग मेथड क्यों ले रहे हैं? ये हम लोग इसलिए ले रहे हैं ताकि अधिक से अधिक आप लोग का प्रैक्टिस हो। ऐसे एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे तो ये अपने आप हो जाएगा। सिर्फ अल्फा और बीटा की जगह पर हम लोग को वैल्यू रखना होगा 90 डिग्री, ठीक है। और 90 जब रख देंगे तो इन्फिनाइट लॉन्ग वायर बन जाएगा। लेकिन हम इन दोनों को दो वीडियो में अलग अलग स्टडी करेंगे, इसके वजह से भी निकालेंगे, इसके वजह से निकालेंगे। जितना ज़्यादा आप लोग का प्रैक्टिस होगा उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस क्या है सर? कॉन्फिडेंस क्या है? कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि अगर आपके बारे में लोग बुरा सोचें तो भी आप ठीक हो, ठीक है। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि लोग ठीक समझ रहे हैं तो हम सही हैं, ठीक है, ये हमारा कॉन्फिडेंस है। लोग हमें सही समझ रहे हैं ये हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है। लोग जब हमें गलत समझे तब भी हम सही हैं, ये हमारा कॉन्फिडेंस है, ठीक है। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है, विश्वास रखना है। जीतता कौन है? जीतता वही है जिसे अपने या फिर मंजिल तक वही पहुंचता है जिसे अपने कदमों के काबिलियत पर भरोसा हो, विश्वास हो, ठीक है। अगर आपके अपने कदमों के काबिलियत पर विश्वास है तो आप मंजिल तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले विश्वास लाना जरूरी है। आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाइए, विश्वास लाइए कि हम कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो फिर कर सकते हैं, फिर कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, शुरू हो जाते हैं। पहले इसको ड्राइव करेंगे और इसके बाद आएंगे इस पर। तो इसको हो सकता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें, लेकिन अभी फ़िलहाल हमको इसके बारे में सोचना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे उसको? इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या क्या एज्यूम कर रखा है। क्वेश्चन में पहले दिया हुआ क्या रहेगा? क्वेश्चन में आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा दिया हुआ रहेगा, ठीक है। चार्ज डेंसिटी लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा दिया हुआ होगा, ठीक है। बोल देगा एक ठो वायर है, वायर का जो चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है, मतलब कि चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है? लैम्डा है। तो एक लैम्डा दिया हुआ रहेगा आपके पास, दो एंगल दिया हुआ रहेगा, एक अल्फा और एक बीटा, ठीक है, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। ये अल्फा है और ये हमारा बीटा है। और बोलेगा कि इन ये तीन वैल्यू देने के बाद आपको बोलेगा कि एक्स डिस्टेंस पर फाइंड आउट करो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। तो एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग फिर से एक बार कूलम्ब्स के पास जाएंगे। कूलम्ब साहब से बोलेंगे कि आप अपना लॉ एक बार फिर से हमको दोहरा दीजिए, याद दिलवा दीजिए। तो वो बोलेंगे कि देखो बच्चों, कूलम्ब्स लॉ जो है, जो मेरा रूल है वो है कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर, ठीक है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा आर स्क्वायर, ठीक है। एक पॉइंट चार्ज की वजह से, जो कि पॉइंट चार्ज Q है, आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा आर स्क्वायर, ठीक है। एक कूलम्ब साहब बोल देंगे। अब हम लोग वहां से दौड़ते हुए आएंगे इस क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? इतना बड़ा चार्ज है, इतना बड़ा चार्ज के लिए हम नहीं सोचेंगे, हम सोचेंगे एक पॉइंट चार्ज कहीं से कंसीडर करें,
तो इस डिस्टेंस से y डिस्टेंस पर जाएंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग जो एज्यूम कर रहे हैं, जो हम लोग एज्यूम करते हैं उसको लास्ट में हटाना होता है। और हमने पहला चीज एज्यूम किया कि यहाँ से y डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट dy है जो कि एक पॉइंट की तरह है, बिल्कुल छोटा है। ठीक है, तो एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर पता कर लिए, पॉइंट लेंथ का वायर लिए और उस पॉइंट लेंथ के वायर पर कितना चार्ज होगा सबसे पहले वो पता कर लेंगे और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, तो कूलम्ब साहब का काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल चार्ज dq कितना आएगा, dq आ जाएगा लैम्डा इंटू dy। ठीक है, लैम्डा बाई dq निकाल लिए। अब de इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q dq बटा r स्क्वायर। और r स्क्वायर की जगह पर a लेंथ हम लोग को कितना मिलेगा, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, a लेंथ नहीं होगा बल्कि a नीचे वाला लेंथ होगा, a होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, क्योंकि ये x है ये y है। तो dq बाई r स्क्वायर मतलब कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है, de निकल गया। ठीक है, और de का डायरेक्शन कुछ इधर होगा। कूलम्ब साहब का जितना काम था हमने कर लिया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, dq के जगह पर क्या लिखेंगे, लैम्डा dy बटा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, कूलम्ब साहब का काम हो गया। अब हम लोग को यहाँ से अपना दिमाग लगाना है। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ का जितना दिमाग कूलम्ब्स को देना था उसने दे दिया। अब यहाँ से अपना दिमाग लगाना है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम लोग तो जानते हैं कि इंटीग्रेशन करना होता है। अगर इन्फिनाइट लॉन्ग वायर दिया है या फिर कुछ भी लेंथ का वायर दिया हुआ है, जब पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, पूरा चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो डिफ्रेंसिएशन तो करना है, इतना तो क्लियर है। लेकिन डिफ्रेंसिएशन कैसे करना है, ये हमारे पास एक बड़ा सवाल है। यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो यहाँ पर है, इसको हम लोग दो पार्ट में, दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, एक हमारा हो जाएगा DE। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि एक तो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और ए वाला जो एंगल है d थीटा बना लेते हैं। ठीक है, d थीटा। हम लोग इतना सारा कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहे हैं एक छोटा सा इंटीग्रेशन को, कॉम्प्लिकेटेड इसलिए कर रहे हैं कि हमारा जो यहाँ पर dy है वो लेंथ के टर्म में है, और हम लोग को चाहिए क्या, अल्फा और बीटा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, माइनस बीटा से लेकर अल्फा तक। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन तो कर लेंगे, लेकिन लिमिट तो लेना पड़ेगा। लिमिट हमको इस बार -L/2 से +L/2 नहीं लेना है। ठीक है ना, यहाँ पर जैसा कि पिछला क्वेश्चन में लिए थे, यहाँ पर लेना है माइनस बीटा से लेकर के अल्फा तक। तो माइनस बीटा से अल्फा तक लेने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, सारा जो वेरिएबल टर्म यहाँ पर जो y दिख रहा है, इस वेरिएबल को थीटा के टर्म में कन्वर्ट करना होगा। थीटा हमने एक दूसरा वेरिएबल ले लिया है। ठीक है, एक क्या किए हम लोग, थीटा एंगल पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लिए हैं d थीटा। तो हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं। और एक चीज़ और, जब a थीटा हो गया तो हम लोग का a वैल्यू क्या होगा, थीटा हो जाएगा। और जब a थीटा होगा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा DEH इज इक्वल टू DE cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, DEV इज इक्वल टू DE sin थीटा होगा। ठीक है, और sin थीटा cos थीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट हुआ तो। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक वैल्यू ले लेते हैं यहाँ से tan थीटा। यहाँ से tan थीटा, y को हम लोग हटाएंगे क्योंकि y हम लोग को नहीं चाहिए। ठीक है, y को हम लोग हटाना चाहेंगे। हम लोग को जो इंटीग्रेट करना है, जो आंसर लाना है वो अल्फा के थीटा के टर्म में लाना है सारा कुछ। तो हम लोग क्या करेंगे, y बराबर एज्यूम कर लेंगे या फिर tan थीटा इज इक्वल टू लिख लेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू y बटा x। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा x tan थीटा, और यहाँ से dy कितना आ जाएगा, जब y को रिप्लेस करेंगे तो साथ में dy को भी रिप्लेस कर देंगे। तो dy के लिए इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में। तो थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x जैसे था वैसे ही रह जाएगा, और tan थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, ये काम हम लोग फिनिश कर लिए। अब हम लोग को आगे बढ़ना है, इसके बारे में अब आगे सोचते हैं। और DE ना निकाल करके हम लोग DEH निकालते हैं। ठीक है, जब DEH निकल जाएगा तो DEV भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले DEH निकाल लेते हैं। DEH दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, बराबर इंटीग्रेशन ऑफ
कितना 1/4πε0, 1/4πε0 को k लिख लेते हैं, k इंटू लैम्डा, और साथ में dy के जगह पर क्या लिखेंगे, x सेक स्क्वायर थीटा, x सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, अंदर में कितना है, अंदर में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और साथ में एक तो कॉस थीटा है। ठीक है, तो कॉस थीटा यहाँ पर लिख लेंगे। ऐसा करते हैं, कॉस थीटा को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं एक्स और वाई के टर्म में। कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बी बटा एच। बी कितना है, एक्स बटा एच कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना होगा हम लोग को एक्स बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। अब एक कितना हो जाएगा, जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम लोग बाहर ले लेते हैं, के हमारा कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है। ठीक है, और बाकी को हम लोग अंदर में ही रखते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर कितना हो जाएगा 3/2, क्योंकि इसका पावर 1 है और इसका पावर हाफ है, और 1 प्लस हाफ जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। इज इक्वल टू हम लोग अब क्या करेंगे, के लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बटा यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। वाई जो वेरिएबल था इसको हम लोग को पूरी तरह से क्या करना है, एलिमिनेट करना है। हमारा पहला मकसद वही है, सबको थीटा के टर्म में लेकर के आना है। और एक्स तो कांस्टेंट है, एक्स के साथ हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा पावर कितना है 3/2। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं के लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई, अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बाहर आकर के एक्स क्यू हो जाएगा, या फिर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ये पूरा का ब्रैकेट कर दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा, और साथ में पावर 3/2। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग के लैम्डा, अभी तक सारा कुछ एकदम सिंपल चल रहा है, हम लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, बस एक तो टर्म था वाई दिख रहा था हर जगह पर, और हमको वाई नहीं चाहिए वेरिएबल हमको थीटा के टर्म में चाहिए, तो हम लोग बस वाई को थीटा में कन्वर्ट कर दिए हैं और कुछ भी नहीं किए हैं। डी वाई, जब वाई को कन्वर्ट करेंगे तो डी वाई को कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, तो वाई से डी वाई हम लोग को निकालना ही होगा। अब यहाँ पर ए मिल जाएगा एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और इसमें डिवाइड करना होगा हम लोग को। अब पावर 3/2 से दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 से ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 ये बच जाएगा एक्स क्यू सेक क्यू थीटा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा इजी होता चला जा रहा है, इज इक्वल टू के लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से एक कैंसिल होगा 1/x, और यहाँ पर सेक स्क्वायर से सेक क्यू कैंसिल होकर के बच जाएगा सेक थीटा। ठीक है, तो एक ठो x बच गया और एक बच गया 1/सेक थीटा, 1/सेक को हम लोग लिख लेते हैं कॉस थीटा। ठीक है, और ए इंटीग्रेशन डी थीटा, और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट हम लोग को करना है माइनस बीटा से लेकर के अल्फा तक, माइनस बीटा से अल्फा। ठीक है, ये सब जगह पर लिख लेंगे माइनस बीटा से अल्फा। ठीक है, अब ये हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, के लैम्डा बटा एक्स। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग का कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन थीटा, और इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, माइनस बीटा से अल्फा तक जाएगा। ठीक है, इसको एक स्टेप और अगर हम लोग बढ़ा लें तो यहाँ पर ये आ जाएगा के लैम्डा बटा एक्स, और साथ में साइन अल्फा माइनस साइन माइनस बीटा, साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, तो ये प्लस हो जाएगा साइन बीटा। ये हम लोग का फाइनल डेरिवेशन आ गया। तो एक कब आया, एक तब आया जब हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाले। ठीक है, अब हम लोग को सोचना होगा वर्टिकल कंपोनेंट के लिए।
इसको हम लोग फार्मूला 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। अब वर्टिकल कंपोनेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल के लिए हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा साइन थीटा से, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या लिया था, डी कॉस थीटा, दूसरा हम लोग को लेना है डी साइन थीटा। तो साइन थीटा लेंगे तो हम लोग को ए टर्म जो होगा थोड़ा सा चेंज होगा, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग आएगा और ये जो वैल्यू है हमारा ये हो जाएगा वाई, ठीक है। क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी बटा एच, तो पी के जगह पर हम लोग क्या लेना होगा, वाई लेना होगा, ठीक है। जब यहाँ पर हम लोग y लेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ना होकर क्या हो जाएगा, x इंटू वाई, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होगा, x इंटू वाई, और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, y का वैल्यू पुट कर देंगे। y का वैल्यू हम लोग क्या पुट किए थे, x tan थीटा, तो इसमें हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा किस चीज़ से, x tan थीटा से, ठीक है। और बाकी ये सारा कुछ सेम रहेगा, यहाँ पर भी हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे x tan थीटा, ठीक है, y बराबर x tan थीटा, क्लियर है। और बाकी सारा कुछ सेम आएगा। अब इसके बाद हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। y बराबर हम लोगों ने पुट कर लिया x tan थीटा। अब यहाँ से हम लोग का वैल्यू ये जो x था ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, x कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 2x नहीं था, यहाँ पर हम लोग का 1x था, x इंटू वाई था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को x रखना होगा और y का वैल्यू हम लोगों ने क्या पुट किया है, x tan थीटा, ठीक है। इसके बाद ही हम लोग एक बार फिर से इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करें, नीचे का जो रिजल्ट है हम उसको रहने देंगे क्योंकि ये आगे चल के काम आएगा, ठीक है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हमको देगा k लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल होकर के ये हो जाएगा x और x स्क्वायर, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू टेन थीटा डिवाइडेड बाई ये जो वैल्यू होगा एक्स क्यू होगा, एक्स क्यू इंटू सेक क्यू थीटा, सेक क्यू थीटा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया था, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो गया था, पावर दोनों के ऊपर 3 3 आ जाएगा, तो ये वैल्यू कुछ इस टाइप से कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से एक कैंसिल होकर के एक्स देगा और यहाँ से एक कैंसिल होकर के सेक थीटा देगा, सेक थीटा, ठीक है। और सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को लिख सकते हैं इज इक्वल टू के लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर टेन थीटा को हम लोग कर देंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये हमने टेन थीटा को कर दिया, इंटू सेक थीटा को क्या करेंगे, सेक को कन्वर्ट कर लेंगे 1/cos, ठीक है, या फिर 1/sec है तो इसको डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। हमारा पूरा फंक्शन इस तरह से कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से कॉस और कॉस क्या होगा, कैंसिल होगा। जब कॉस कॉस हम लोग कैंसिल कर देंगे तो ये बच जाएगा के लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। तो एकदम बिल्कुल थोड़ा सा फर्क आया है, उसमें कॉस थीटा डी थीटा था, यहाँ पर हम लोग का क्या आ गया है, साइन थीटा डी थीटा आ गया है। अब इसका जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे और ये कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, माइनस बीटा से लेकर के अल्फा तक, ठीक है। तो माइनस बीटा से अल्फा तक कर लिए और यहाँ से ये हम लोग को मिलेगा के लैम्डा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, कहाँ से कहाँ तक, तो ये माइनस बीटा से अल्फा तक, ठीक है। ये हम लोग का रिजल्ट 2 हो गया, ठीक है। ये हम लोग का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल गया। तो अब हम लोग साफ साफ लिख लेते हैं जो जो हमको मिला है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ए वैल्यू यहाँ पर एक हम लोग का छूट रहा है तो साथ में x हर जगह पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने x ले लिया है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कंपोनेंट अब हम लोग को मिल गया। इसको अब हम लोग थोड़ा सा साफ साफ नोट कर लेते हैं। ये वैल्यू, ये सारा इंटीग्रेशन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो हम लोग का जो रिजल्ट आया है वो आया है एक, पहला रिजल्ट आया जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा EH, वो आएगा के लैम्डा बाई एक्स, के लैम्डा बाई एक्स और ये साइन थीटा, साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक, माइनस बीटा से अल्फा तक। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, के लैम्डा बाई एक्स साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ठीक है। ये हमारा पहला इक्वेशन आया। दूसरा इक्वेशन आया ई वर्टिकल इज इक्वल टू के लैम्डा बाई एक्स, अंदर में सिर्फ हम लोग का हो गया है माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा कहाँ से कहाँ तक, माइनस बीटा से
अल्फा तक इंटीग्रेट करेंगे तो ए दे देगा के लैम्डा बाई एक्स, ठीक है, माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा और फिर माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस बीटा, ठीक है। पहले देंगे माइनस कॉस अल्फा लिखेंगे, फिर माइनस माइनस, 2 बार माइनस माइनस आ रहा है, टोटल 3 माइनस आ रहा है, लेकिन कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, तो उस माइनस को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। ये हमारा इक्वेशन दूसरा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अलग अलग वैल्यू दे सकता है, अल्फा बीटा का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दे सकता है, तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग 2 3 चाहे तो कंडीशन ले सकते हैं। पहला कंडीशन क्या लेंगे, पहला कंडीशन ले लेते हैं इफ वायर इज इन्फिनिटली लॉन्ग, ठीक है। पहला कंडीशन इफ वायर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, जब ए इन्फिनिटली लॉन्ग होगा तो ए जो बीटा है ये क्या होगा, जैसे जैसे इसको बढ़ाएंगे बीटा का वैल्यू बढ़ते जाएगा, ठीक है, और बीटा बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, -π/2, एकदम 90 डिग्री का कोण बना लेगा, ठीक है। ये वैल्यू बढ़ते 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 90 डिग्री का कोण बना लेगा। तो फिर हम लोग को EH जो लिखना होगा वो लिखना होगा के लैम्डा बाई एक्स साइन थीटा, कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से π/2 तक, ठीक है। और इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो एक क्या देगा, के लैम्डा बाई एक्स साइन π/2 प्लस साइन π/2। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, यहाँ पर हम इसको 2 स्टेप ए स्टेप भी साथ में इसलिए लेके चल रहे हैं ताकि आप समझ सके। अगर एंगल यहाँ पर बीटा है, ठीक है, अगर आप इस फार्मूला का यूज कर रहे हैं तो बीटा के साथ यहाँ पर माइनस साइन नहीं देना है, ठीक है। अगर हम लोग इस फार्मूला को यूज करेंगे तो यहाँ पर बीटा के जगह पर -π/2 नहीं रखना है, यहाँ पर π/2 रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर देख रहे हैं ना, हम लोग लिए -π/2 खुद ब खुद +π/2 में कन्वर्ट हो गया। कहने का मतलब कि अगर ए बीटा हम लोग यूज कर रहे होंगे तो यहाँ पर -π/2 लेकर के डायरेक्ट π/2 लिखेंगे, ठीक है। बीटा इन दोनों फार्मूला का यूज करते समय नोट कर लेना है, इन दोनों फार्मूला को यूज करते समय बीटा को कभी भी निगेटिव नहीं रखना है। अगर हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, इस फार्मूला का यूज कर रहे हैं, तब आप यहाँ पर माइनस जो भी एंगल है वो आप रख सकते हैं, ठीक है, आगे में फिर नहीं रखना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, तो ये बन जाएगा 2k लैम्डा बाई एक्स। ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब एक बार वर्टिकल निकाल लेंगे तो ई वर्टिकल कितना हो जाएगा। अब हम लोग डायरेक्ट इस फार्मूला का यूज कर रहे हैं, के लैम्डा बाई एक्स माइनस कॉस अल्फा कॉस π/2 प्लस कॉस π/2, ठीक है। माइनस साइन यहाँ पर देने की जरूरत नहीं है, यहाँ बस ऊपर और नीचे का जो एंगल होगा वो डायरेक्ट लिखने की जरूरत है। तो यहाँ पर क्या होगा, ए भी 0 और ए भी 0, cos 90 क्या होता है, 0 होता है। तो ओवरऑल वैल्यू क्या मिलेगा हम लोग को, 0 मिलेगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जब भी हम लोग सिमेट्रिकल वायर लेंगे, आपने देखा होगा जब हमने पहला क्वेश्चन सोल्व किया था जिसमें वायर हमारा L लेंथ का था और उसके बीचों बीच से जब हम लोग x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे तो वहाँ पर हमने कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं निकाला था। हमने जो भी निकाला था वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाला था। एक्चुअल में वहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो रहा था। जब भी सिमेट्रिकल वायर की बात करते हैं, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में निकालना होता है तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हमेशा 0 हो जाता है और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन और क्या चेंज कर सकता है, क्वेश्चन में चेंजिंग ला सकता है। ए तो केस 1 हो गया, केस 2 हम लोग ले लेते हैं, बीटा = 0 और अल्फा = 90 डिग्री। कहने का मतलब हमारा वायर कुछ इस टाइप से है, ठीक है। यहाँ पर हम इसको वायर का एक दूसरा रूप आपको दिखा दे रहे हैं। केस 2 जो होगा, केस 2 में हमारा वायर जो होगा वो कहाँ से शुरू होगा, वो शुरू होगा यहाँ से, ठीक है, और इन्फिनिटली लॉन्ग तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का बीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, बीटा = 0 हो रहा है और अल्फा कितना हो रहा है, अल्फा इन्फिनाइट पर लेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, अल्फा हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। और इस केस में हम लोग चाहे तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकाल सकते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, EH = हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट साइन अल्फा के लैम्डा बाई एक्स, ठीक है। साइन अल्फा के जगह पर साइन 90 1, अब साइन बीटा के जगह पर 0, तो ये हो जाएगा के लैम्डा बटा
एक्स। अब वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, इसमें वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल वायर नहीं है। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ से निकालेंगे के लैम्डा बटा एक्स माइनस कॉस 90 डिग्री और प्लस कॉस 0 डिग्री, बीटा 0 है और इस 0 की वजह से वैल्यू, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा के लैम्डा बाई एक्स। ठीक है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों के दोनों इक्वल आ रहा है। और अगर यहाँ से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोल दे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, यहाँ पर ई टोटल जो होगा ये हो जाएगा ई हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस ई वर्टिकल का स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू इसी का √2। ठीक है, के लैम्डा बटा एक्स आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तब। ठीक है, ये दूसरा कहानी हो गया। अब इसमें अलग अलग वैल्यू दे सकते हैं, हो सकता है अल्फा 60 दे, बीटा का वैल्यू 30 दे दे। अब कैसा भी कुछ भी केस देगा तो हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था पूरा कंसेप्ट इस वायर का, जिसमें एक एंगल अल्फा और दूसरा वायर बीटा दिया हुआ है। स्टेप्स हम लोग क्या क्या यूज किए, स्टेप्स करना कुछ नहीं था। सबसे पहले हम लोग कूलम्ब्स लॉ का यूज करके एक पॉइंट चार्ज लिए। ठीक है, उस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए और उसका नाम दे दिए डीई। ठीक है, डीई का वैल्यू क्या हुआ था, के 1/4πε0 इंटू डी क्यू बटा आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। इसी का फिर हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालने के लिए इसमें कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिए और कॉस थीटा का वैल्यू कितना था, एक्स बटा एच, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि इसको इंटीग्रेशन करना था, सबको थीटा के टर्म में कन्वर्ट करना था। थीटा के टर्म में कन्वर्ट करना था तो हम लोग वाई को रिप्लेस करने के लिए सोचे, वाई हमारा वेरिएबल था और इस वाई को हम लोग चाहते थे थीटा में कन्वर्ट करने के लिए, तो हम लोग वाई बराबर यूज कर लिए। वाई बराबर यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू वाई बटा एक्स, tan थीटा इज इक्वल टू वाई बटा एक्स। तो वाई बराबर कितना आ गया था, एक्स tan थीटा। ठीक है, एक्स tan थीटा का वैल्यू हमने इसमें पुट कर दिया, हाँ सॉरी वाई का वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दिया, वाई पूरी तरह से खत्म। जो dy था, dy निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पर डी क्यू बराबर लैम्डा इंटू डी वाई आया था, लैम्डा इंटू डी वाई, और इस डी वाई को खत्म करने के लिए हमने यहाँ से डी वाई बाई डी थीटा कर लिया। डी वाई बाई डी थीटा किया तो ये आ जाएगा एक्स सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ से फिर हम लोग डी वाई बराबर लिख लिए एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर है, तो यहाँ से डी वाई निकल गया, डी वाई का भी वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब सारा कुछ कन्वर्ट हो गया सेक स्क्वायर थीटा के टर्म में, और फिर सेक स्क्वायर कैंसिल होकर के फाइनल एक तो कॉस थीटा बच गया। उसी तरह से दूसरा केस जब किए हम लोग वर्टिकल के लिए हो गया, वर्टिकल के लिए तो हॉरिजॉन्टल के लिए हुआ। जब हमने वर्टिकल केस लिया तो उसी तरह से सारा कुछ कैंसिल होकर के वहाँ पर बच गया साइन थीटा, और साइन थीटा को हम लोग इंटीग्रेट कर दिए। तो अगर स्टेप देखें तो काफ़ी ज़्यादा इजी है, क्वेश्चन देखने में भले ही बहुत बड़ा हो, पर अगर स्टेप वाइज इसको हम लोग सोल्व करें तो ये 3 से 4 स्टेप में आपका क्वेश्चन जो है सोल्व हो जाएगा। पहला स्टेप में डी क्यू कंसिडर करना है, दूसरा स्टेप में डी ई कंसिडर करना है, तीसरा स्टेप में वाई को कन्वर्ट कर लेना है थीटा के टर्म में, चौथा स्टेप में इंटीग्रेशन कर देना है, कहाँ से कहाँ तक, माइनस अल्फा से बीटा तक। ठीक है, बस इतना है, 4 स्टेप है। ये 4 स्टेप अगर आप फॉलो कर लिए तो एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी है। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल एक बार फिर से हम लोग देख लेंगे, हालांकि हमने यहाँ पर इन्फिनाइट लॉन्ग वायर की वजह से निकाल लिया, फिर डायरेक्ट कैसे निकालेंगे इन्फिनाइट लॉन्ग वायर से, वो हम देख लेंगे कल के वीडियो में। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू।